बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर चला चुका है। आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखे होइएगा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से बताते हैं, बहुत ही डीप में जाकर आपको समझाते हैं, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका जवाब भली भांति दे सके। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में इसमें एंगल पे आधारित क्वेश्चन सब दिया गया है। अब आपको कोण को है ना, कोणों के मान ज्ञात करना होगा। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो मान होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉट सबका, उस सब का संपूर्ण का मान आपको याद करना होगा। बच्चों, आपको बोर्ड पर, स्क्रीन बोर्ड पर एक ऐसे फोटो दिख रहा होगा जो मान सारणी है। इसमें लिखा गया है, उसको गौर से देखिएगा। उस मान सारणी पर लिखा गया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस सभी का मान दिया गया है। इसमें साइन का जो मान दिया गया है 0 से लेकर 90 तक का, देखिए गौर से। साइन 0 डिग्री मान 0 लिखा गया है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 दिया गया है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 लिखा गया है। उसी प्रकार साइन 60 का मान √3/2 है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट पर। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया गया है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 दिया गया है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 दिया गया है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 दिया गया है। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 डिग्री दिया है। क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। उसी प्रकार टैन का मान दिया गया है, कॉस का मान, कॉट का मान दिया गया, सेक का दिया, कॉसेक का मान दिया है। आप इस सभी मानों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर यह सही मान आपको याद है तो सवाल बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। इसका अंदाजा आज की इस वीडियो से आपको लगाया जा सकता है। क्या ना, कितना VPI ये जो मान जो बोर्ड पर आपको दिखाया है वह कितना जोड़ी है। मान याद रहेगा तो सवाल जल्दी से जल्द से बच जाएगा। और परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मान पर ही आधारित होता है, उसी से आपका निकल जाएगा। आशा करते हैं प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान दिया हुआ 0 से 90 डिग्री तक के बीच का आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पास 3 क्वेश्चन दिया गया है, ABC। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड पिक्चर पे आधारित है, फिगर पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें चूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बनाना है। तो ऐसे भली बात है, आपको 5 क्वेश्चन को ही बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बनाना ही पड़ता है। फिगर में दिया गया उसका मान निकालने के लिए आपको उसको बनाना होगा, सॉल्व करना होगा, तभी आप उसका मान बता सकते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन को चलिए हम एक एक क्वेश्चन को उठा उठा 5 क्वेश्चन को आपको बताएंगे। बहुत डीप में समझाते हैं हम, बहुत डीप में, ताकि एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आए ही, साथ ही साथ इस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए वो भी आपसे जरूर बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का ए कर रहा है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, मान याद कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। कर रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस से 60 डिग्री। क्या क्या दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री। चलिए बच्चों, हम जो चार्ट पीछे आपको दिखाए थे, वह चार्ट में जो मान दिया था, वह जो मान है आपको स्क्रीन बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। अभी गौर से देखिए, आपको स्क्रीन बोर्ड पर भी दिख रहा होगा कि साइन 60 का मान क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, साइन 60 का मान कितना है? √3/2 दिया गया है। कितना दिया गया है? √3/2। तो साइन 60 की जगह पर लिख दीजिए √3/2। उसी प्रकार कॉस 30 है। कॉस 30 का मान देखिए बच्चों, उसमें गौर से कॉस 30 का मान कितना लिखा गया है? √3/2 ही लिखा गया है। √3/2 प्लस साइन 30 है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए चार्ट में सब दिया गया है। और कॉस 60 का मान कितना होता है? वो भी होता है 1/2 ही होता है। हम यह साइन 60 का मान √3/2 जो लिखे हैं, इस मान को प्रूव भी किया जाता है। हम आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि साइन 60 का मान √3/2 कैसे होता है, इनको हम साबित करके भी दिखाएंगे बाद में। और फिलहाल क्रैश कोर्स है, इसलिए आपको थोड़ा
है ना स्पीड पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको ये बता रहे हैं कि इसका मान डायरेक्ट कैसे होता है, इसको आप याद कर लीजिए। वैसे यह साबित भी किया जाता है, हम आपको साबित करके भी आगे के वीडियो में हम दिखाएंगे जरूर आपको। साइन 60 डिग्री का मान कितना दिया गया था, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। अब चलिए इसका मल्टीपल करते हैं, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, और दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए 4 से प्लस 4 होगा, जोड़ेंगे तो 3 प्लस कितना आ जाएगा, 1 बराबर 4/4। कट जाएगा 1 बराबर कितना हो गया, 1। यही आपका क्या हो गया, सुंदर सा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बीच दे रहा है, फर्स्ट का भी कर रहा है 2 tan 45 डिग्री या tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जो दिया हुआ है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री मान देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको कि tan 45 का मान कितना दिया हुआ है, एक बार से tan 45 का मान कितना दिया हुआ है, tan 45 का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान देखिए बार से cos 30 का मान कितना दिया हुआ है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 स्क्वायर है तो sin 60 का मान कितना है, √3/2। √3/2 का क्या हो गया, स्क्वायर। देखिए ये प्लस में माइनस में तो पहले कट ही जाएगा, हटाइए उसको। अब ये देखिए 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 एकम कितना हो गया, 2। यही आपका सुंदर से क्या हो गया, एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है तीसरा का, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45, देखिए साइन 45 का मान कितना दिया हुआ है, साइन 45 का मान दिया हुआ है 1/√2, 1/√2 का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस 1/√2 का क्या हो गया, स्क्वायर। देखिए बाबू 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 0। ये आपका सुंदर से क्या हो गया, एक आंसर। तो पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन को मैं ना एक एक लाइन से बनाकर आपको दिखा रहा हूं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर पे आधारित है, फोटो पे आधारित है। देखिए उसमें क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण कर रहा है और सी जो एक कोण है सी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण ही होगा। आपको पता होगा, हम बता चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है, तो एक समकोण बी पर है तो न्यून कोण ए और सी पर होगा। सी पर का जो न्यून कोण वो 30 डिग्री दे दिया हुआ है और कह रहा है कि ए बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी का कितना होगा और ए सी का कितना होगा, से क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं। पहले फिगर को आप खींचते हैं, जो फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको खींच लीजिए। फिगर है एबीसी, एबीसी एक फिगर बना लेते हैं, ए बी सी। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, देखिए जरूर समझ में आएगा। हम पूरा डीप में जाके बताते हैं कहीं बच्चों को समझ में आए, बात समझ में नहीं अच्छे से देखिए, निश्चित समझ में आएगा। कोण बी क्या कर रहा था, 90 डिग्री है, तो कोण बी क्या हो गया 90 डिग्री। सी पे कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री है, यह कोण हो गया 30 डिग्री। और देखिए ए बी सी आ गया, तो ए बी सी हो चुका है। ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान है बाबू 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बी सी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, तो हमको बी सी भी निकालना है, ए सी भी निकालना है, हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। चलिए फिगर पहले कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए गौर से, हमको निकालना है बी सी और निकालना है ए सी। इस कोण के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए यह ए बी क्या है, गौर से जब हम बता चुके हैं कोण के सामने की भुजा है, तो 30 डिग्री के लिए यह जो ए बी है वह लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। क्योंकि आपको मैं बता चुका, जिस यूनिट कोण की चर्चा होती है उससे दो जब भुजा जुड़ी होती है, दो रेखाएं चलती है, एक होता है कर्ण और दूसरा होता है आधार। यह होगा कर्ण और ये क्या होगा, आधार होगा। इसका मतलब जरूरी है क्या होगा, लंब होगा। 30 डिग्री के ये लंब हो गया। अब हमको आधारों निकालना है और क्या निकालना है, कर्ण भी निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले कर्ण निकालते हैं। तो इस कोण के लिए यह लंब दिया हुआ है और कर्ण हम निकालना चाह रहे हैं, तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन के साथ। लंब और कर्ण का जो मान होता है, अनुपात जो होता है, वह साइन का फॉर्मूला में आता है। तो पहले हम साइन का लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे साइन 30 डिग्री, लगाएंगे साइन 30 डिग्री। कैसे पता चला कि साइन लगाएंगे, पता चला कि नहीं, कैसे पता चला है, देखिए इसके लिए दिया हुआ था क्या, इसे 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ लंब दिया हुआ है, और इसके लिए हम जो ए सी निकालना चाह रहे हैं वह कर्ण है।
तो लंब और कर्ण का जो होता है अनुपात वो साइन का होता है, इसलिए साइन 30 लगा देंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए बी। लंब क्या हो गया बच्चों? ए बी। अब देखिए लंब आ गया ए बी, तो लंब लिख लीजिए ए बी। अब बताइए कर्ण क्या है? ए सी, तो कर्ण हो जाएगा ए सी। ये देखो साइन 30 है, तो साइन 30 के लिए देखिए लंब हो जाएगा कितना? साइन 30 है तो 30 डिग्री के लिए साइन में लेते हैं, तो लंब हो गया ए बी। अब कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी, जस के तस लिख लिए। अब साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है, आपको पता होगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ए बी का मान कितना है? 5 है, तो 5 सेंटीमीटर दे दिया। ए सी का मान नहीं दिया हुआ, तो ए सी जस के तस रह जाएगा। यहाँ से तिरछा गुना कर देते हैं, तो ए सी को 1 से करेंगे तो हो जाएगा ए सी गुने ए सी। यहाँ से 2 से 5 गुना करेंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। अब यह हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना देंगे तो लास्ट में सेंटीमीटर डाल देंगे। एसी का मान कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए एसी का मान निकल चुका है 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बीसी। तो बीसी को देखिए इस कोण के लिए जो देख रहे हैं, इस कोण के लिए जो है ना बीसी ऐसे आधार है और यह लंब है। तो लंब और आधार का समान tan के साथ होता है, तो हमको क्या करेंगे? tan थीटा लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। 30 में कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का जो मान होता है वो होता है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं भी रख सकते, बाद में लगा देंगे, वैसे दे दिए हैं 5 सेंटीमीटर। बीसी का मान जो ऐसे होता है, बीसी 10 के 10 निकालना है, 10 के 10 तीसरा गुना करेंगे बीसी को 1 से तो हो जाएगा बीसी। √3 को 5 से करेंगे तो 5√3, यह हो जाएगा सेंटीमीटर। चलिए दूसरा मान भी निकल गया। तो पहला एसी निकल गया यहाँ पर और दूसरा निकल गया बीसी निकल गया यहाँ। तो ये कितना आसानी से निकल रहा है। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको समझाएं, डीप में जाकर समझाएं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, कोण क्यू का मान 90 डिग्री है और पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कोण क्यू पी आर अर्थात पी पर का कोण और पी आर क्यू अर्थात आर पे का कोण क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए इस फिगर को बनाते हैं पुनः। वो तो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम आंसर इधर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था पी क्यू आर में कोण क्यू यहाँ पर है जो 90 डिग्री है और यह आर है, यह निकालना है, और यह पी है, यह भी हमको क्या करना है? निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो जिस न्यून कोण के बारे में कहा जाएगा हम लोग पहले उसी पर बात करेंगे। यहाँ पे दोनों जो एंगल कर रहे हैं निकालने के लिए उसको गौर से देखिए तो पता चलेगा दोनों एंगल तो न्यून कोण ही है, इसका मतलब न्यून कोण हमको ज्ञात करना है। चलिए हम पहले ज्ञात करना चाह रहे हैं न्यून कोण आर का मान आपको हम बता रहे हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। जो न्यून कोण अर्थात जिस न्यून कोण को आप पहले ज्ञात करना चाह रहे हैं उसके लिए देखिएगा ये दोनों भुजा क्या क्या है, ये दोनों भुजा क्या है। तो देखिए बच्चों यह जो न्यून कोण है आर, इसके लिए पी क्यू जो भुजा है वह लंब होगी और पी आर जो होगी वह क्या होगी? कर्ण होगी। इसी प्रकार यह पी जो न्यून कोण है इसके लिए पी क्यू जो होगा वह आधार होगा और पी आर जो होगा वह कर्ण होगा। तो चलते हैं पहले हम आर निकाल के आपको दिखाते हैं। आर के लिए पी क्यू लंब है और पी आर कर्ण है, इसका मतलब लंब और कर्ण दिया हुआ है और लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन आर का मान निकालेंगे। तो साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया पी क्यू क्योंकि साइन में होता है लंब बटे कर्ण, लंब है पी क्यू और ऐसे कर्ण क्या दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है, तो कर्ण हो गया पी आर। अब बताइए बच्चों साइन आर जस के पास होने दीजिए। पी क्यू का मान बच्चों दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर और बच्चों पी आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 3 दूनी 6, 1 बराबर आ गया 1/2 आ गया। अब बताइए बच्चों साइन आर का मान आ गया आपके पास कितना? 1/2। अब बताइए आपको पता होगा साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। तब पता होगा आपको कि साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि साइन आर जो है वो साइन 30 के बराबर है। इसका मतलब है
कि आर जो होगा वह क्या डिग्री का होगा, वह 30 डिग्री का होगा। तो चलिए एक आर का मान निकल गया, यह आपका सुंदर सा एक आंसर हुआ जो आर का वैल्यू हुआ। आर एक न्यून कोण है, चलिए एक मान निकल गया 30 डिग्री, इसलिए इसका नाम जो हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिससे क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है पी आर क्यू, तो लिखते हैं इसलिए पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कोण आर के बराबर होगा जो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यह आपका पहला आंसर हो गया। जो आपका दूसरा था वो हम पहले बना दिए उसका। अब चलिए हमको निकालना है क्यू पी आर। तो बच्चों अब यहाँ पे कॉस क्यों लगाइएगा, एक और तरीका है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो दो कोण हमको पता हो चुका है कि यह 90 है और यह दिया हुआ 30 डिग्री, तो क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं? तीनों कोण को जोड़ेंगे तो होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री, या 90 है या 30 है तो 120, इसका मतलब क्या डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आपको हम निकाल के भी दिखाते हैं, देखिए आप चूंकि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण P निकालना है और यह दिया हुआ है कोण Q का मान कितना 90 डिग्री और प्लस में R का मान दिया हुआ कितना 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री चला गया। यहाँ से कोण P बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। इसलिए P जो है वो क्या है, इसको ऐसा नाम देंगे जैसे पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा। कोण Q P R जो हो जाएगा वो कोण P के बराबर वो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए P का मान निकल गया 60 डिग्री और यहाँ पे R का मान हम लोग निकाल लिए 30 डिग्री। दोनों है ना आंसर निकल चुका है। जो आपका पहला था यहाँ पे क्यू पी आर, तो क्यू पी आर का मान कितना निकालना है 60 डिग्री और इसका मान कितना निकालना है बच्चों 30 डिग्री, वो आ गया। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। कहने का मतलब यह होगा इसका मान जो है ना, इसका मान जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से किसके बराबर होगा यह आपको बताना है। तो पहले निकालिएगा तभी ना पता चलेगा। तो चलिए इसको हम निकाल कर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हो गया 2/√3 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना 3, ये हो जाएगा 2/√3 10 के 10 प्लस हो गया कितनी जगह 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए एक बार से 2 क्या है √3 10 के 10 हो गया। यहाँ से 2 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको पलटिया मानेंगे तो 2/√3 गुणे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, √3 से कट जाएगा √3 आ गया √3। अब बताइए √3 कितना का वैल्यू होता है tan में 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। यह आपका सी, यही आपका सुंदर से क्या हो गया एक आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी बना दिया, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा इस सवाल को बनाने में। आप भी बनाइएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, आपके अंदर भी है ना हौसला आ जाएगा, जुनून सवाल हो जाएगा कि कैसे सर के जैसा ही हम भी कितना जल्दी ऐसे 1 मिनट के अंदर में सवाल को बनाए। आप भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, क्या दे दिया बच्चों करा 5वां में कि tan में a प्लस बी जो है ना वह √3 के बराबर है। tan में a प्लस बी जो है वो कितना बराबर है √3 के बराबर है। और tan में a माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है। tan में a माइनस बी जो है वो कितना है 1/√3 के बराबर है। और कह रहा है 0 डिग्री से a प्लस बी का मान ज्यादा है। कह रहा है कि 0 से बड़ा है a प्लस बी का मान, और कह रहा है 90 डिग्री के बराबर या उससे क्या है छोटा है। और एक बात और, a का मान b से बड़ा है, a का मान b से बड़ा है, सभी को हम लिख लिया। और कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, यही आपको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए बच्चों अच्छा से देखिए, आज के यह लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5 बारीकी से थोड़ा समझ लीजिए। कह रहे a प्लस बी का मान tan में दिया हुआ है √3
तो tan में a प्लस बी का मान आ गया √3। और कह रहा है कि tan में a माइनस बी का मान है 1/√3, तो tan में a माइनस बी का मान आ गया 1/√3। और कह रहा है a प्लस बी 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, बराबर है। और कह रहा है a का मान b से क्या है, बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये सब कंडीशन है, हम इसको बाद में सेटिस्फाई करके आपको दिखाएंगे। पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उस पर हम लोग काम करते हैं। क्या हमारे पास दिया हुआ है, दिया गया है कि tan में a प्लस b जो है वो दिया है √3 के बराबर। tan में a प्लस b क्या √3 के बराबर है, और √3 हम लोग जानते हैं वह tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, tan 60। इसका मतलब है a प्लस b जो होगा वह 60 डिग्री होगा। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। फिर क्या दे दिया हमारे पास, दिया हुआ है tan में a माइनस बी जो है ना वह दिया हुआ 1/√3 के बराबर, और 1/√3 जो होता है वह tan 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब हो गया a माइनस बी जो होगा वह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया, 2। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो लुप्तीकरण विधि का यूज कर रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, वैसे आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, हम घटा के कर रहे हैं। घटाने पर ए क्या है, a प्लस बी, ए प्लस बी का मान दिया हुआ 60 डिग्री, और a माइनस बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 2b बराबर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 2b बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हो गया b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। अब इस b के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देख रहे हैं, समीकरण 1 में रख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं तो आ जाएगा a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यहाँ से a बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। चलिए बच्चों, हमसे पूछा जा रहा था a और b का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना होगा, b का क्या होगा, हम a का मान 45 डिग्री निकालें, b का मान 15 डिग्री निकालें। यही आपका सॉल्यूशन से क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं, तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं कि जो हमारे पास 2 कंडीशन दिया था। कह रहा है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, तो a का मान 45 आ गया और b का मान 15 आ गया। 45 में 15 को जोड़ेंगे तो 60, 60 0 से बड़ा है, एकदम सही बात है। 90 से छोटा, ये भी सही बात है। पहला कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। और उसके बाद दूसरा कह रहा है a b से बड़ा है, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो यह देख रहे हैं कि a वास्तव में b से क्या है, बड़ा है। दूसरा भी कथन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन को सेटिस्फाई करते हुए हम इसका वैल्यू निकाले हैं। ए और बी का मान जो आया है 45 डिग्री और आया है 15 डिग्री। आशा करते हैं ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें बताए गए सभी प्रश्न को जवाब अर्थात 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।